नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। ब्रेकिंग शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही है। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है उसमें नए पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को और नए पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में नए पदाधिकारियों से बीजेपी हेडक्वार्टर पर, बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं मिलने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी। थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। नितिन नवीन की नई टीम के पदाधिकारियों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उनको मूल मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में होंगे। नए पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, पीएम मोदी थोड़ी देर में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, उनको संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे करीब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी। थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। पदाधिकारियों से मुलाकात करने, उनसे संवाद करने, आगे की रणनीतियों पर चर्चा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी। चलिए बढ़ेगा एक और बड़ी खबर। नितिन नवीन की बैठक में बड़ा ऐलान। वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। राष्ट्रगीत के सम्मान के संकल्प का प्रस्ताव पास किया गया। नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी में बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया गया। वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। राष्ट्रगीत के सम्मान के संकल्प का प्रस्ताव पास किया गया है। वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। बीजेपी वंदे मातरम के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, वंदे मातरम के मूल में देश और देशभक्ति है। वंदे मातरम पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है। कांग्रेस ने 15 अगस्त को वंदे मातरम का अपमान किया। वंदे मातरम गाते हुए लोगों ने कुर्बानियां दी। बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 ही छंद गाए और ये देश का अपमान है। वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला निंदनीय है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा गया है, सोनिया ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोका और वो कांग्रेस दफ्तर में भी रोका गया है। वंदे मातरम के गायन को दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम विरोधी है, देश के विरोध में ये लोग काम करते हैं। नितिन नवीन की नई टीम इस वक्त अग्रेसिव मोड में शुरुआत कर रही है, आगाज कर रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी और इसके बाद लगातार इस टीम के कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव सहित बीजेपी के संगठन को मजबूत करना, एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर चलना, इंटैक्ट रखना, ये सब जिम्मेदारियां नई कार्यकारिणी के कंधों पर है। नितिन नवीन के नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में आने वाले जो चुनाव हैं उनमें कैसे विजय पताका लहराना है, कैसे विजय दिलाना है, ये जिम्मेदारी इस टीम के कंधों पर है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नितिन नवीन। और अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी। स्नेह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, बताइए जरा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पास किया है?
कितना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम की लड़ाई अब 2 छंदों पे आई। जिस तरह से जो है 19 अगस्त को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो वंदे मातरम को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक जब शुरू होती है, तो सबसे पहला प्रस्ताव वंदे मातरम को लेकर ही पारित होता है। उसके बाद एक प्रेस वार्ता होती है। उस प्रेस वार्ता में कांग्रेस भाजपा के जो है सांसद संबित पात्रा आते हैं, सारी जानकारी देते हैं और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल ये गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, राष्ट्रीय गौरव का अमर स्मारक है। पार्टी ने पूरे वंदे मातरम को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित रखने का संकल्प लिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया कीर्तिमान, उस प्रस्ताव में भाजपा ने कहा निश्चित रूप से सुने। और देखिए इस पूरे बैठक में एक और अहम जो चर्चा की गई है वो है जेएनजी से कैसे संवाद करना है, जेएनजी से कैसे कनेक्ट करना है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फोकस है लगातार। वंदे मातरम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फोकस है। आगे बढ़ेंगे आगे। रायपुर से खबर है जहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले कीट विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है और प्रश्न पत्र की तस्वीरें छात्रों के मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 अगस्त की परीक्षा रद्द कर दी है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कमेटी गठित की गई है। प्रदेश के 28 कॉलेजों के परीक्षा प्रभारी और संबंधित कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। परीक्षा सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। तो देखिए आईजीकेवी में परीक्षा से पहले पेपर लीक जो मामला सामने आया है, पेपर लीक के बाद परीक्षा जो रद्द हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप तक कैसे ये प्रश्न पत्र पहुंचा है, आप सोचिए। एक बार फिर से पेपर लीक पर सवाल उठ रहा है। जांच के घेरे में 28 कॉलेजों के कर्मचारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे छात्रों को एग्जाम से 2 घंटे पहले ये पेपर उनके व्हाट्सएप तक पहुंच गया। आप सोचिए पेपर लीक को लेकर के अभी इतना बड़ा सवाल उठाया गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, देश में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से पेपर लीक का ये मामला रायपुर से सामने आया है। पेपर लीक पर अब सियासत भी हो रही है तेजी से कि ये पेपर लीक का सिलसिला कभी रुकेगा भी या नहीं, कि इसी तरीके से अनवरत चलता रहेगा। पेपर लीक हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही, किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, व्हाट्सएप ग्रुप तक ये प्रश्न पत्र कैसे पहुंच गया, ये तो जांच होनी चाहिए। जांच के घेरे में कब 28 कॉलेजों के कर्मचारी हैं, तो ये कर्मचारियों ने क्या पेपर लीक करवाया है, ये बड़ा सवाल है। और आईजीकेवी में अगर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गई है, अगर पेपर व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया है, तो आखिर इसकी वजह क्या रही, क्यों ये पेपर लीक हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त रायपुर में उठ रहा है कि पेपर लीक का ये जो राज्य दर राज्य लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, वो आखिर हो क्यों रहा है। क्या किसी के द्वारा इंटेंशनली ये पेपर लीक कराया जा रहा है, इंटेंशनली ये पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है। व्हाट्सएप ग्रुप तक ये प्रश्न पत्र कैसे पहुंच रहे हैं। जांच के घेरे में 28 कॉलेजों के जो कर्मचारी हैं, पेपर लीक पर अब सियासत तेज हो गई है। रायपुर में ये जो पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्रों को 2 घंटे पहले ये पेपर मिल गए थे। आप सोचिए, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी किसकी तय करें। विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियां हुई है